जय हिंद दोस्तों। प्रोबेबिलिटी की क्लास नंबर 5 में आप सभी का स्वागत है। अब तक प्रोबेबिलिटी में हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी की बेसिक डेफिनेशन, क्लासिकल डेफिनेशन, स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन और एक्सियोमेट्रिक डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। एक्सियोमेट्रिक डेफिनेशन में हम लोगों ने 3 एक्सियम्स पढ़ी थी। पहली एक्सियम थी probability of any event A lies between 0 to 1, यानी किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में होती है। दूसरी एग्जाम हम लोगों ने पढ़ी probability of श्योर इवेंट इज ऑलवेज 1, यानी अगर कोई इवेंट श्योर है तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होगी। और तीसरी एग्जाम हम लोगों ने पढ़ी थी कि अगर दो इवेंट ए और बी म्यूचुअली इंडिपेंडेंट हैं, म्यूचुअली डिसजॉइंट हैं, तो उनकी यूनियन की प्रोबेबिलिटी को हम उनके सम में ब्रेक कर सकते हैं। हम यहाँ पर चाहें तो लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लाइज बिटवीन 0 to 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट इज 1, probability of A union B if A and B are disjoint is equal to probability of A plus probability of B। एग्जाम नंबर 1, एग्जाम नंबर 2, एग्जाम नंबर 3, इन 3 एग्जाम्स का यूज़ करते हुए हम आज कुछ थ्योरम्स प्रूफ करेंगे जो बीएससी के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, सेमेस्टर 1 वालों के लिए, और इनका प्रूफ आपके एग्जाम में आता है। तो पहली थ्योरम हमारी है प्रोबेबिलिटी ऑफ नल इवेंट इज 0। हमें ये बात प्रूफ करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नल इवेंट इज ऑलवेज 0। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम लोगों ने एक वेन डायग्राम ले लिया है। ये वेन डायग्राम होता है। वेन डायग्राम में एक इवेंट है एस को हम लोग कह रहे हैं सैंपल स्पेस, और एक है फाई को हम लोग कह रहे हैं नल इवेंट। सैंपल स्पेस का मतलब सब कुछ, इस पूरे बॉक्स में जो कुछ भी है वो सारा का सारा सैंपल स्पेस है। फाई एक ऐसी इवेंट होती है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है। तो फाई का मतलब होता है अ इवेंट इन विच देयर इज नो एलिमेंट, यानी कुछ नहीं। तो अगर हम इस श्योर इवेंट या फिर सैंपल स्पेस का फाई के साथ यूनियन लें तो हमें क्या मिलेगा? यूनियन सेट थ्योरी में लगने वाला एक ऐसा ऑपरेटर है जो दो सेट्स को आपस में मर्ज कर देता है, और कंडीशन ये होती है कि कोई भी एलिमेंट अगर 2 बार आया है तो उसे हम यूनियन में एक ही बार लिखते हैं, दोनों में अगर आया तो एक बार ही लिखते हैं। तो जब हम एस और फाई का यूनियन लेंगे तो पूरा मर्ज होने के बाद हमें क्या मिलेगा? सैंपल स्पेस। अब इसके बाद हम लोग इस इवेंट पे प्रोबेबिलिटी ऑपरेट करेंगे, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। अब इधर वाला जो है पी एस यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट, एग्जाम नंबर 2 में हम पढ़ चुके हैं, इसकी वैल्यू होती है 1। अगर हम एस और फाई को देखें तो एस और फाई ऐसी इवेंट्स हैं जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम इनको क्या कह सकते हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या फिर म्यूचुअली डिसजॉइंट। म्यूचुअली डिसजॉइंट होने के केस में यूनियन की प्रोबेबिलिटी प्लस में ब्रेक हो जाती है। एग्जाम नंबर 3 का यूज करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस यानी सैंपल स्पेस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फाई। इस प्रोबेबिलिटी ऑफ एस की वैल्यू को हम 1 लिख सकते हैं, इसलिए क्योंकि एग्जाम 2 में ये बात बताई गई है कि श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होती है, और इस तरह से हम लोगों ने प्रूफ कर लिया कि 1-1 नल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होती है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट थ्योरम पे। नेक्स्ट थ्योरम है हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स हम आपको पहली क्लास में बता चुके हैं। किसी भी एक सैंपल स्पेस में जो भी इवेंट्स हैं उन्हीं से अगर हम एक सब इवेंट बनाएं तो बाकी बचा हुआ हिस्सा उस सब इवेंट का कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। जैसे हमने सैंपल स्पेस में ले लिया हेड और टेल,
सपोज दैट ये एक कॉइन टॉसिंग एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस है। अगर हमने एक इवेंट ए बना ली जिसमें हमने सिर्फ हेड लिया है, तो ए कॉम्प्लीमेंट बचा हुआ हिस्सा यानी कि क्या हो जाएगा, टेल हो जाएगा। नीचे एक एग्जांपल भी है डाइस का। अगर ए में हमने 5 और 6 लिए हैं तो ए कॉम्प्लीमेंट में 1 2 3 एंड 4 ये सारे नंबर्स आएंगे। प्रूफ हमें करना है कि प्रोबेबिलिटी ए और ए कॉम्प्लीमेंट में ये रिलेशनशिप होती है। तो प्रूफ करने के लिए हम एक वेन डायग्राम बना लेते हैं और इस वेन डायग्राम में हमने एक इवेंट ले ली ए, ये सैंपल स्पेस है हमारा। अब अगर हम बचे हुए हिस्से की बात करें तो बचा हुआ जितना भी हिस्सा होगा हम इसे क्या कहेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट। तो अगर हम इवेंट ए और ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन लें तो हमें पूरा का पूरा सैंपल स्पेस मिल जाएगा। फिर हम प्रोबेबिलिटी लेते हैं इस इवेंट पर। एक्सियम नंबर 2 के हिसाब से प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट इज ऑलवेज 1। ए और ए कॉम्प्लीमेंट दोनों एक दूसरे की अपोजिट इवेंट्स हैं, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए हम इसको म्यूचुअली डिसजॉइंट कह सकते हैं। आप देख भी सकते हैं कि जब ए अकर होगा तो ए कॉम्प्लीमेंट अकर नहीं होगा। अब चूंकि ए और ए कॉम्प्लीमेंट म्यूचुअली डिसजॉइंट्स इवेंट हैं, इसलिए हम एक्सियम नंबर 3 से ये लिख सकते हैं, यूनियन की प्रोबेबिलिटी को सब में ब्रेक कर सकते हैं। और यहाँ से हम प्रूफ कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए कॉम्प्लीमेंट। अब इसकी कई सब थ्योरम भी हैं। आपसे ये भी प्रूफ करने के लिए कहा जा सकता है कि प्रूफ करिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू पूछ ली जाए 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रूफ करिए। सारे ही प्रूफ यहाँ से हो जाएंगे। नेक्स्ट थ्योरम पे आते हैं। नेक्स्ट थ्योरम हमारी डी मॉर्गन लॉ पे बेस्ड है। इसे हम वेन डायग्राम के थ्रू सॉल्व करेंगे। ये डी मॉर्गन का लॉ नहीं है, ये दूसरा लॉ है। कैसे करेंगे हम देखते हैं। इसमें क्या कहा जा रहा है, पहले वाले में तीसरे नंबर में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी को हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ए माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। और अगर ए पे कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है, बी पे नहीं लगा हुआ है, तो हम उसको इस तरह से लिखेंगे। अब इनमें से हम एक का प्रूफ आपको बता देंगे, दूसरा आप स्वयं कर लेंगे। तो प्रूफ करने के लिए हम एक वेन डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास दो इवेंट्स हैं, एक है इवेंट ए और दूसरी है इवेंट बी, और ये पूरा का पूरा है सैंपल स्पेस। अगर हम इस इवेंट की बात करें तो ये है ए इंटरसेक्शन बी। अब हमें जो पहली थ्योरम प्रूफ करनी है उसमें प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ए माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी प्रूफ करना है। इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग इस वेन डायग्राम की सहायता लेंगे। तो इस वेन डायग्राम में हमने एक इवेंट डिफाइन कर ली है ए इंटरसेक्शन बी। अब अगर हम इस इवेंट की बात करें, इसको हम क्या कहेंगे, इस इवेंट का नाम हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। क्योंकि अगर हम इवेंट बी को यहाँ से हटा दें या इसके अगेंस्ट जो इवेंट है बी के वो हम देखें तो बी कॉम्प्लीमेंट कहाँ पर होगा, इस बी को छोड़कर सारा बी कॉम्प्लीमेंट होगा। और ये वाला वो हिस्सा होगा बी कॉम्प्लीमेंट का जो ए के साथ इंटरसेक्ट कर गया, इसलिए हम इसका नाम रखेंगे ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब अगर हम इस इवेंट को और इस इवेंट को यूनाइट कर दें यानी यूनियन ले लें, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, तो आप वेन डायग्राम देखिए। इस वाले हिस्से को हम इधर फिर से बना देते हैं, थोड़ा सा क्लियर हो जाए सबको। ये बी है, ये ए है और ये है इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन को अगर हम इस वाले इवेंट से मिलाएंगे तो ये पूरा का पूरा हो जाएगा ए, इवेंट ए।
इसको हम लोगों ने कहा है ए इंटरसेक्शन बी और इसका नाम है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इन दोनों को अगर यूनाइट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए। अब हम बोथ साइड प्रोबेबिलिटी ऑपरेट कर देंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। इन दोनों इवेंट्स की बात करें तो ये इवेंट इधर वाली है और ये इधर वाली, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए ये म्यूचुअली डिसजॉइंट इवेंट हैं और डिसजॉइंट होने के केस में हम इनको इनके सम के फॉर्म में लिख सकते हैं। दो इवेंट्स थी, दोनों को हमने प्लस में ब्रेक कर दिया और अब हमारी जो थ्योरम हमें प्रूव करनी थी ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्रूफ हो गई। इसी तरीके से अगर हमको थ्योरम नंबर 4 का प्रूफ करना हो तो हम एक इंटरसेक्शन वाला हिस्सा लेंगे और दूसरा हिस्सा ये वाला लेंगे। इसका नाम क्या होगा, इसमें बी है, ये होगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। तो इन दोनों को यूनाइट करना, यहाँ से बी मिल जाएगा और हम इस थ्योरम को आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। एक थ्योरम आज की क्लास में हम और करेंगे, ये है टोटल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये आप लोगों ने पढ़ी होगी इंटर में, नंबर ऑफ करके, उसमें प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट नहीं होता था तो नंबर ऑफ करके आता था, नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ बी, नंबर ऑफ ए यूनियन बी, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इस तरह से। तो इसको प्रूफ करने के लिए जो पिछला डायग्राम हम लोगों ने बनाया था उसी का यूज़ करेंगे। पिछले डायग्राम में जो इवेंट्स डिफाइन हुई थी, एक हमने ए लिया है और एक बी लिया है, ए बी, इस वाले हिस्से को हम लोग कहते हैं ए इंटरसेक्शन बी, इधर वाले हिस्से को कहते हैं ए, इसमें ए है इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इस वाले का नाम रखेंगे ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। अब हम इन तीनों इवेंट्स का यूनियन लेंगे, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। और अगर हम अपने वेन डायग्राम को देखें तो इस इवेंट को और ये वाली इवेंट को मिलाओगे तो पूरा का पूरा जो बन रहा है वो है ए यूनियन बी। अब हम प्रोबेबिलिटी ऑपरेट कर देते हैं ए यूनियन बी में। तो अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑपरेट करेंगे तो रिजल्ट आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। अब अगर इन तीन इवेंट्स को देखें तो ये आपस में म्यूचुअली डिसजॉइंट हैं, क्योंकि इस वाली इवेंट में, इस वाले में और इस वाले में कोई भी हिस्सा कॉमन नहीं है। डिसजॉइंट होने के केस में हम इसको सम में ब्रेक करके लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। अभी अभी हमने पीछे दो थ्योरम पढ़ी, एक ये वाली और एक ये वाली, तो इसकी वैल्यू भी पुट कर देते हैं। इसकी वैल्यू लास्ट थ्योरम से होगी प्रोबेबिलिटी ए माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, फिर ये प्लस वाला तो पहले से ही है ए इंटरसेक्शन बी, और अब इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। इसकी वैल्यू है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। हम इन दोनों को कैंसल आउट कर देंगे, बाकी जो रिजल्ट बचेगा उसे लिख लेंगे प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। ये वैल्यू आ गई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की। इसे हम टोटल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं, इसे हम एक्सक्लूजन इंक्लूजन प्रिंसिपल भी कहते हैं। और ये थ्योरम हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसकी प्रूफ के आने की संभावना ज़्यादा है, तो इसको अच्छे से तैयार करना। अगली क्लासेस में हम इंडिपेंडेंट इवेंट पर बेस्ड कुछ थ्योरम्स हैं, उन्हें पढ़ेंगे। थैंक यू, जय हिंद।